तो फाइनली काफी सालों के वेट के बाद यो हनी सिंह पाजी की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री मैं देख चुकी हूँ। मेरे ख्याल से यो हनी सिंह के फैंस को ये डॉक्यूमेंट्री रुलाएगी जरूर। फैंस को रुला देने का रीजन ये है कि इस बंदे ने हम सबका बचपन शानदार बनाया है। हर फैन के बचपन की यादों में यो हनी सिंह बसता है, लेकिन हम में से किसी ने भी कभी सोचा नहीं था जिसने हमें इतना ज्यादा इंटरटेन किया है। इस बंदे की पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। असली स्टारडम किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं, तो हनी सिंह ने ये दोनों चीजें देखी हैं। गलतियां भी हद से ज्यादा की हैं, जो कि हर कोई ही लाइफ में करता है, लेकिन अपनी उन गलतियों को पूरी दुनिया को बताना ताकि उनके फैंस उन गलतियों से सीख सकें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर काफी सारे राज खुलते हैं जो कि हनी सिंह के बारे में आज से पहले किसी को पता नहीं थे। सबसे पहले तो आप सभी को डॉक्यूमेंट्री का मतलब पता ही होगा। ये एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी नहीं होती, इसमें हर एक चीज 100% रियल होती है। ऐसा ही सब कुछ इसी डॉक्यूमेंट्री में हनी सिंह पाजी के कैरियर की स्टार्टिंग से लेके इनकी एंड तक की जर्नी दिखाई गई है। कैसे एकदम से उन्होंने एक क्रेजी सक्सेस गेन की, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब उन्होंने गाना बनाना ही बंद कर दिया और एकदम फिर से वो वापस आ जाते हैं। ये सब कुछ आपको इसी डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। उनकी A to Z फुटेज, चाहे वो न्यूज की हो, लाइव शोज की हो या करमपुरा की स्ट्रीट्स की हो, इवन उनका घर और स्टूडियो तक भी दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में सलमान खान, शाहरुख खान, बादशाह, रणवीर सिंह, इन सब के क्लिप भी यूज किए गए हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंट्री 2024 के एंड पे आई है, लेकिन शूटिंग इसकी 2022 और 2023 के एंड पे हो गई थी। इसीलिए हनी पाजी इसकी पूरी स्टोरी 2022 और 23 वाले लुक में बताते हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो बिना टी शर्ट के एक सॉन्ग में आएंगे। उसी साल उनकी बॉडी कुछ इस तरह से बन गई थी, लेकिन इसी वाले सीन में वो बताते हैं कि उस टाइम वो बिल्कुल ठीक नहीं हुए थे। वो अभी भी मेडिसिन लेते हैं जिसमें सोडियम और लिथियम की वजह से बंदे का वेट गेन हो जाता है। लेकिन जो फैंस पाजी को लुक चेंज करने का उस वक्त बोलते थे, आज वो उनकी सिचुएशन जान के दुखी जरूर होंगे, बट फिर भी पाजी ने अपने फैंस के लिए अपना लुक चेंज किया। 2018 और 19 का लुक आप लोग देखो और फिर 2023-24 का लुक आप लोगों के सामने है, और इसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि उन्होंने जो कुछ किया सिर्फ अपने फैंस के लिए किया, क्योंकि हनी सिंह ने सोच लिया था कि अब वो बहुत मोटे हो चुके हैं तो वो किसी सॉन्ग में भी नजर नहीं आएंगे। खैर, सीन को शिफ्ट किया जाता है हनी सिंह के बचपन के घर और करमपुरा की स्ट्रीट की तरफ, जहाँ पे उनके दोस्त और फैंस दिखाए जाते हैं। वो म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे आए इसको रिवील किया जाता है। हर फैमिली की तरह उनकी फैमिली भी चाहती थी कि वो जॉब या फिर कोई बिजनेस वगैरह करें, लेकिन उनकी मॉम ने उनको फुल सपोर्ट किया। जब उन्होंने पहला अवार्ड जीता तो फादर ने भी उनको फुल सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वहाँ से कैरियर स्टार्ट हो गया। उन्होंने खड़के गिलासी सॉन्ग की पूरी स्टोरी शेयर की है। फिर उन्होंने अपने घर पे म्यूजिक प्रोड्यूस किया था और इसकी सारी स्टोरी तो हर किसी को मालूम ही है। विलेजर इंटरनेशनल ने पंजाबी म्यूजिक सीरीज को चेंज कर दिया था। इसके बाद बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री और हनी सिंह से वो सीधा यो हनी सिंह बन चुके थे। पूरे इंडिया और एशिया में इनके जैसी शुरुआत किसी ने नहीं की थी, लेकिन वहीं से उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करता है। कैसे हनी सिंह के सॉन्ग्स को मीडिया वालों ने दूसरे गानों के साथ जोड़ दिया था। हनी पाजी और उनकी फैमिली को मारने की धमकियां दी जाती थी। इस सीन के बाद दिखाया जाता है कि रोज स्टार शो कैसे बंद हुआ और दिल दहला देने वाली स्टोरी हमें मालूम होती है कि कैसे उन्होंने मौत को फील किया। पूरी स्टोरी तो मैं एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो ही मेन सस्पेंस है। मैं बस ये बताऊंगी कि सारी जो बीमारी की जड़ है वो शिकागो लाइव शो से ही स्टार्ट हुई थी, खत्म भी उसी जगह पे हुई है। हनी पाजी और उनकी बहन ने सारी स्टोरी शेयर की है। जब वो शाहरुख खान के साथ टूर पे गए थे तो वहाँ लाइव शो करने से पहले वो बीमार पड़ गए थे। उनके होटल में कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि जो देख के आपका दिल दहल जाएगा। यो और शाहरुख खान को लेके थप्पड़ वाली न्यूज बहुत फैली थी, उसको हनी सिंह गलत साबित कर देते हैं। इसके बाद जब 2021 में सब कुछ धीरे धीरे लाइन पे आ रहा था, तब उनकी वाइफ ने उनके ऊपर एक बहुत ही शॉकिंग केस कर दिया था, जिसके ऊपर पाजी ने बहुत ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वाइफ ने वो सारी एलिगेशंस वापस ले ली थी। जिसके बाद हनी सिंह के फैंस के सारे रिएक्शन दिखाए जाते हैं। फैंस का रिएक्शन होता है कि आजकल के गाने उन्हें इतने पसंद नहीं आ रहे हैं, और वहीं पाजी बोलते हैं कि आजकल 7 दिन में एक गाना खत्म हो जाता है। आज की दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है और इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ ताकि मैं फिर से दुनिया पागल कर सकूं। हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये है कि उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में अपने सारे नेगेटिव पॉइंट भी शो करवाए हैं और ये भी अनाउंस किया गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। और भी बहुत सी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री में बताई गई हैं, इसीलिए आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री खुद देखनी होगी। ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और फैंस को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से इस डॉक्यूमेंट्री में हनी पाजी के मुतालिक जो भी क्वेश्चन मार्क थे वो क्लियर हो चुके
चुके होंगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि किस किस ने हनी पाजी की ये डॉक्यूमेंट्री देख ली है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुक्रिया।